हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंट्राडे गिग्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो तक हमने देखा था कि बेसिक्स कैसे वर्क करते हैं पाइन एडिटर में, और हमने एक बेसिक आरएसआई को कोड करके देखा था। और आरएसआई में कुछ हमने डिफरेंट चीज़ें की थी जिससे हमें मालूम चला था कैसे एक इंडिकेटर और आरएसआई बनता है, और उसके ऊपर कैसे ऑपरेशन करके हम लोग हमारे कंडीशंस को मैच करके जो है एक इंडिकेटर हमारी तरफ से बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले, जैसे कि आपने टाइटल तो देख ही लिया होगा, कि हम लोग एक मूविंग एवरेजेस को जो है क्रॉसओवर, उसको हम लोग चेक करने वाले हैं। और उसके बाद में हम लोग इसको बैक टेस्ट भी करेंगे कि कहाँ पे कितने ट्रेड्स बने और कितने प्रॉफिटेबल रहे, कितने लॉस हुआ और कितना परसेंट स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है। या फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन से मूविंग एवरेजेस जो है ज़्यादा स्ट्रांग वर्क करते हैं पाइन एडिटर के जो है स्ट्रैटेजी टेस्टर के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी टेस्टर में टेस्ट करने से पहले आपको अपना इंडिकेटर एक बनाना पड़ेगा, उसको कोड करना पड़ेगा, और उसको कोड करने के लिए आपको पाइन एडिटर में जो है कोड करना पड़ेगा। ठीक है, सो उससे पहले आज की हम लोग कंडीशन समझ लेते हैं। कंडीशन क्या है? ठीक है, आइदर आप एक एसएमए या फिर जो है एक ईएमए को लेने वाले हो, दो चीजों को। ठीक है, या फिर आप एक एसएमए ले लो और एक ईएमए ले लो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो आज की कंडीशन ये है कि जब भी एक ईएमए जो है दूसरे एसएमए को, या फिर दूसरे, ये पब्लिक के रिक्वेस्ट पे मैंने बना रखा है। जैसे कि अगर आप देखेंगे काफी दिनों से बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रखी थी यहाँ पर कि नेक्स्ट वीडियो कब आएगा। ठीक है, तो इसके लिए आज का वीडियो बन रहा है। और आज के वीडियो की जो कंडीशन है ये भी इन कमेंट बॉक्स से ही मैंने ली है। अगर आपको कोई भी कंडीशन आती है, समझ में आती है, या फिर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे इस कंडीशन पे वीडियो चाहिए है इंट्राडे गिग्स से, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैं आपको पक्का जो है यहाँ पर हेल्प करूंगा। सो कमिंग टू द कंडीशन, कि कंडीशन क्या है हमारा। ठीक है, जब भी कोई ईएमए दूसरे ईएमए को क्रॉस करे तो हमें आइदर एक अलर्ट मिले, या फिर हमारे अल्गो ट्रेडिंग के हिसाब से जो है वहां पे सेल हो जाए अपने आप। ठीक है, या फिर कोई ईएमए जो है नीचे से ऊपर के साइड में क्रॉस अप करे तो यहाँ पे एक तो बाय हो जाए, या फिर हमें एक अलर्ट मिल जाए। तो ये दोनों भी चीजें कैसे करनी है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सो ये एक चीज, और इसको हम लोग चार्ट पर कैसे कोड करेंगे और कैसे इसको कोड किया जा सकता है, इसको मैं आपको दिखाऊंगा आज के सेशन के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमें पहला एक ईएमए लगेगा, तो फर्स्ट ईएमए हमको चाहिए, और हमारा जो फर्स्ट वर्क है हमको पाइन एडिटर के ऊपर एक ईएमए को लेना पड़ेगा, और दूसरा ईएमए को हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, सो हमारा पहला वर्क ये है कि हमको दो ईएमएस को लेना है। तो वो कोई से भी हो सकते हैं, आपको जो चाहिए। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पे 12 ईएमए और 35 ईएमए मैं लेने वाला हूं। तो मैं इसको कैसे कोड करूंगा? सबसे पहले आप पाइन एडिटर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे ओपन एक ऑप्शन आएगा, और यहाँ पे आपका आएगा माई स्क्रिप्ट, या फिर न्यू ब्लैंक इंडिकेटर, या फिर ब्लैंक स्ट्रैटेजी। अब ब्लैंक इंडिकेटर कब लेना है? जब आपका जो इंडिकेटर है वो सिर्फ आपको इंडिकेट कर रहा है। और ब्लैंक स्ट्रैटेजी कब लेना है? जब आपको स्ट्रैटेजी टेस्टर में उसको टेस्ट भी करना है। ठीक है, सो मैं इस टाइम पे क्या करूंगा कि एक ब्लैंक इंडिकेटर लेता हूं थोड़ी देर के लिए, और फिर थोड़ी देर में मैं आपको समझाऊंगा कि उसको कैसे कन्वर्ट करना है स्ट्रैटेजी में भी। सो हम लोग पहले, सबसे पहली चीज तो हम लोग करेंगे कि हमारे स्टडी को नाम दे देंगे। ठीक है, हमारे स्टडी का नाम हम लोग कर देते हैं ईएमए क्रॉस ओवर। ठीक है, या आप कुछ भी कर सकते हैं, कैपिटल जो है लेटर में आप जो भी करना चाहें आप यहाँ पे कर सकते हैं। सो कमिंग टू द, ये देखो, ये अभी आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के इसको जो है नीचे ले जाना है, और फिर यहाँ पे आपको जो है कोड करना है। ठीक है, सो अभी जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमें दो ईएमएस चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो दो ईएमएस ले लेंगे। तो ईएमए 1, ठीक है, और ईएमए 2, मैंने दो ईएमएस दे लिए। ये मैंने कीवर्ड्स जनरेट किए हैं मेरी तरफ से। ठीक है, ये एक्चुअल में ईएमएस है नहीं, तो इसको ईएमएस को, इस कीवर्ड में ईएमए को हमको पहले तो स्टोर करना पड़ेगा। तो ईएमए कैसे करेंगे? ईएमए का फंक्शन है, हम इसको कॉल करेंगे। तो ईएमए और दो ब्रैकेट आप ऐसे डालेंगे तो ये ईएमए का फंक्शन कॉल हो जाएगा। और जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए आप यहाँ पे दिख रहा होगा आपको बिल्ट इन फंक्शन, तो ये पहले से बिल्ट है पाइन एडिटर में। तो मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करके कंट्रोल दबा के 2 बार क्लिक करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कंट्रोल प्लस क्लिक, तो यहाँ पे जो है एक रेफरल मैनुअल खुल जाएगा जिसके ऊपर बताया जाता है कि कैसे इन फंक्शंस को यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, उसको मैं पॉपअप करने के लिए यहाँ पे 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके पाइन स्क्रिप्ट रेफरेंस के ऊपर क्लिक करके इसको ओपन न्यू टैब में खोल लेता हूँ, तो ये ज़्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है, सो ईएमए इस फंक्शन को कैसे यूज करना है मैं आपको पहले दिखा दूं जल्दी से। ये बहुत ही आसान होता है, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। एसएमए को कैसे कोड करना है, सेम चीज है। प्लॉट फंक्शंस, जो भी फंक्शंस मैंने सिखाए थे, अगर आपने पिछले वीडियो अभी तक नहीं देखे तो आप एक बार उसको देख लो।
ठीक है। तो एक ईएमए क्या लेता है, एक ईएमए लेता है सोर्स और लेंथ, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप यहां पे देखेंगे, एक ईएमए जो है यहां पर लेता है सोर्स और लेंथ। सोर्स क्या है, क्लोज होता है, और एक लेंथ लेता है जो कि आपकी लेंथ आपको सेट करनी है कि आपको कौन सी लेंथ चाहिए, ठीक है। सो मैं वापस से पाई लीटर में आ जाता हूं यहां पे। तो पहली चीज क्या लेने वाला है, ईएमए यहां पे दिख रहा है साफ साफ कि उसको चाहिए सोर्स, तो मैं यहां पे लिख दूंगा क्लोज। मुझे क्लोज वाला ईएमए चाहिए, एंड मुझे चाहिए यहां पे मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ कि मुझे सपोज हमें कौन से दो चाहिए थे मूविंग एवरेजेस, एक 35 चाहिए और एक 12 चाहिए, राइट। सो मैं यहाँ पे फर्स्ट में डाल दूंगा यहाँ पे 12, सॉरी यहाँ पे 12, और मैं सेम चीज को यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे डाल दूंगा 35। तो अब मेरे क्या हो गया कि दो मूविंग एवरेजेस मैंने यहाँ पे ईएमए 1 और ईएमए 2 में स्टोर कर दिए हैं। सो कमिंग टू द नेक्स्ट कि अब हमें क्या करना है, ठीक है। अब ये ईएमएस तो कोड हो गए, ठीक है। अब इसको प्लॉट करना भी जरूरी है, तो जल्दी से मैं इसको प्लॉट कर लेता हूं पहले तो, ठीक है। सो मैंने इसको प्लॉट कर देना है जल्दी से, ठीक है। ईएमए 1 आपको मैं ये इजी लैंग्वेज में सिखाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको जल्दी से समझ आए। प्लॉट का काम ये होता है कि आपका चार्ट के ऊपर उसको वो प्लॉट करना, ठीक है। और यहाँ पे ईएमए 2 मैंने दोनों ईएमएस को यहाँ पे प्लॉट कर दिया, जैसे कि यहाँ पे ये प्लॉट हो रहा था, इसी हिसाब से यहाँ पर इसने प्लॉट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, जल्दी से ये कोड हमने जो अभी तक रन किया वो सही है या नहीं, उसको मैं जल्दी से देखने के लिए मैं इसको यहाँ पे ऐड टू चार्ट कर देता हूँ। तो अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर, तो जो ईएमएस हमने डाले थे वो क्या हो रहा है कि नीचे के साइड में आ रहे हैं, दिख रहा है आपको, ये ध्यान से आप देखिए यहाँ पे नीचे आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ओवरले है वो हमने सेट नहीं किया है। मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे जल्दी से ओवरले यहाँ पे डालेंगे जब हम लोग, तो इज इक्वल्स टू करना है और ट्रू यहाँ पे कर देना। तो ये क्या होगा कि ये ओवरले अगर फॉल्स रहेगा, डिफॉल्ट फॉल्स होता है तो यहाँ पे नीचे आ जाता है, और अगर ट्रू रहेगा तो ये ऊपर आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से इसको सेव कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, यहाँ पे सेव स्ट्रैटेजी होने के बाद में ये यहाँ से, अच्छा मुझे इसको ऐड टू चार्ट वापस करना पड़ेगा। सो यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो जो वहां से ईएमएस हटके जो है यहाँ पर आ गया है। अब आपको दिख रहा होगा एक छोटी सी लाइन यहाँ पे दिख रही होगी आपको, है ना, कुछ इस टाइप से, है ना। सो इसको हटाने के लिए क्या करना है, अब इसको, ये क्यों आ रही है लाइन, क्योंकि यहाँ पे प्लॉट क्लोज आ रखा है, दिख रहा होगा अगर आपको। तो मैं इस प्लॉट को हटा देता हूँ, ठीक है। सो अब यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ, वो लाइन हट जाएगी वहां से, देखिए हट गई वहां से लाइन, ठीक है। सो ये सिंपल सा एक कोड था। अभी तक तो हमने बस शुरुआत की है, अभी हमारे बहुत सारे कंडीशंस बाकी हैं, ठीक है। अभी हमने बस प्लॉट किया है, ईएमए को कोड किया है, एक ईएमए को, और प्लॉट करके मैंने आपको उसको दिखाया है। सो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग टाइप हो जाता है। जैसे कि अगर पहले आपने देखा होगा कि ईएमएस के लिए हम लोग यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू यहीं से ही सेट कर पा रहे थे। कल को अगर हमें ईएमएस यहाँ पे इनपुट से चेंज करना है, बार बार इसके कोडिंग में नहीं जाना है, तो आप कैसे इसको करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक इनपुट सेट करना पड़ेगा। जैसे कि ये नंबर दिख रहा है आपको 12, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ num1, ठीक है, और num2। तो हमने ये क्या करना है, दो इनपुट्स लेने हैं, ठीक है। सो पहले, उसके पहले हमें क्या करना है, इनपुट्स को डिफाइन भी करना पड़ेगा। सो num1 मैंने एक ले लिया, यहाँ पे num2। नहीं तो क्या होगा कि ये यहाँ पे रन करेगा जब कोड, तो ये यहाँ पे कहीं डिफाइन ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको अभी यहाँ से मैं अभी डिफाइन नहीं किया मैंने, अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पे एक एरर आएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐड टू चार्ट कर देता हूँ इसको, और आप देखेंगे कि यहाँ पे अनडिक्लेयर आइडेंटिफायर ईएमए 1 और ईएमए 2, तो ये जो सॉरी हाँ, तो ये ईएमए 1 और इनको भी अनडिक्लेयर दिखा रहा है, और साथ में आपका जो num1 और num2 है ये अनडिक्लेयर आइडेंटिफायर्स है। तो इसके वजह से ये ईएमएस भी एरर दिखा रहे हैं, है ना। सो आपके ये ईएमएस एरर ना दिखाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो तो हमें पहले इन दोनों को डिफाइन करना, ये डिफाइन होंगे तभी ये डिफाइन होगा ईएमए 1। सो हम लोग जल्दी से यहाँ पे जो है num1 और num2 को जो है डिफाइन कर लेते हैं। num1 क्या है, हम लोग पहले तो समझ लेते हैं कि इनपुट कैसे देना है, ठीक है। इनपुट आप समझ, अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप इसको ध्यान से देखिए, आप समझ जाओगे कि इसको कैसे करना है। ये इनपुट जो है हमारा, मैं इसको कंट्रोल करके इस पर क्लिक करता हूँ जब, तो आपको एक चीज यहाँ पे नजर आएगी कि यहाँ पे इनपुट को कैसे यूज करना है वो यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। सो इनपुट को यूज करने के लिए सबसे पहली चीज तो डिफॉल्ट वैल्यू। अब इनपुट क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ एक शॉर्ट में, जस्ट अ मिनट, ठीक है। ठीक है,
है, एक चार्ट वापस से खोलना पड़ेगा। तो ये एक डिफॉल्ट वैल्यू लेगा, एक टाइटल लेगा और एक टाइप लेगा। टाइप मतलब कि इंटीजर है वैल्यू या फिर नम वैल्यू है या फिर कैरेक्टरिस्टिक है या फिर और क्या चीज़ें हैं वो सब लेगा। और एक ये भी कन्फर्म का कैसा है, कन्फर्म यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ये लेता है। डिफॉल्ट वैल्यू के अंदर टाइटल, टाइप, कंफर्म, ऑप्शंस भी लेगा। ऑप्शंस में आपको यहाँ पे डाल सकते हो आप ऑप्शन क्या क्या, वो सिलेक्ट करके ऑप्शन आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, ठीक है, एक सेकेंड बस, आप समझ जाओगे मैं इनपुट क्यों लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सो इनपुट क्यों लेना ज़रूरी है, ये आपको बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ पे इन्होंने कैसे लिया इनपुट, इनपुट ले लिया, टाइटल डाल दिया, ठीक है, फिर टाइप डाल दिया कि फ्लोट है या फिर नंबर है या फिर इंटीजर है। देन उसके बाद में डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रखनी है वो भी आ जाएगा, और मिनिमम वैल्यू क्या रखनी है, मैक्सिमम वैल्यू क्या रखनी है, ये भी आ जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग चार्ट में आ गए हैं और यहाँ पे देखो जब आप सेटिंग पे क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पे ये इनपुट्स का सेक्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो एक रिजोल्यूशन आपको क्या सेट करना है, यहाँ पे आपका लेंथ क्या आपको सेट करनी है। डिफॉल्ट वैल्यू आ गई यहाँ पे 12 है ना। ये यहाँ पे अगर आप ये में जब डालते हो स्टार्टिंग में तो 9 डिफॉल्ट वैल्यू आती है, या फिर जो भी वैल्यू आती है यहाँ पे उसका सोर्स एक डिफॉल्ट आ गया है क्या है, ठीक है। सो उसके बाद में यहाँ पे ये तो कुछ नहीं है, ठीक है, ये तो कॉमन चीज़ें हैं। तो इसके बाद में यहाँ पर कैसे इनपुट में लेना है। अब यहाँ पे इनपुट मैंने ले लिया, ठीक है। इनपुट को कोड करने का तरीका है, देखो सबसे मेन चीज़ यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे रेफरल इसी के लिए खोला ताकि आपको हेल्प हो जाए। मैं इनपुट यहाँ पे डाल देता हूँ जल्दी से, और इनपुट पे मैं जब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इनपुट डिफ़ॉल्ट वैल्यू सबसे पहले डालनी है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है इनपुट के, हमारा जो ये में है वो पहला तो था 12, राइट, नंबर 1 12 था, ठीक है। तो हमने पहले हमारी डिफॉल्ट वैल्यू डाल दी है, ठीक है। उसके बाद में उसका टाइटल सेट करना पड़ेगा। तो अभी के लिए टाइटल हम लोग सेट कर रहे हैं, ज़्यादा हम लोग चीज़ें इसमें डालेंगे नहीं। एक मिनट, सॉरी, देखो थोड़ा सा भी स्पेलिंग मिस्टेक होगा अगर आपका, सो आपको जो है वहाँ पे एरर देगा वो, ठीक है। सो टाइटल इज इक्वल्स टू, हमें यहाँ पे डबल कॉलम्स ले लेने हैं और उसके बाद में उसके बीच में लिखना है जो भी आपका टाइटल है। तो मेरा ये क्या है, EMA1 है, राइट। सो मैंने EMA1 इसको टाइटल दे दिया। अब सेम इनपुट 2 मैं यहाँ पे दे देता हूँ इस जगह पर, यहाँ पे। सो अब मेरा यहाँ पे जो है EMS तैयार हो गया। मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। और सेव करने के बाद में ये अपने आप मेरे चार्ट के ऊपर आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ पे मैंने 12 कर दिया है, फिर से गलत कर दिया हमने, तो मैं इसको वापस 35 कर देता हूँ इसको, और सेव कर देता हूँ फिर से, ठीक है। सो अगर अब आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, सो यहाँ पे 2 EMS, अगर मैं जब सेटिंग पे क्लिक करूँ तो मैं यहाँ पे इन इनपुट्स के अंदर वैल्यूज डाल सकता हूँ। आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पे मैं इनपुट्स के अंदर वैल्यूज में यहाँ पे डाल सकता हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ पे कलर्स मुझे सपोज सेट करना है, राइट। तो यहाँ पे मैं इनपुट में ही कलर ले लूँगा ताकि आपसे मैं इनपुट ले सकता हूँ। इनपुट का मतलब क्या कि सामने वाले बंदे से इनपुट लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इनपुट लेने के लिए सामने वाले से, यहाँ पे सेटिंग में आप इनपुट वहाँ से यूजर से आप ले सकते हैं। स्टाइल में आप जो है कलर्स यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया है कि इनपुट के साथ में EMS को तो प्लॉट कर दिया। अब आगे कैसे करना है, अभी ये तो आपका EMA क्रॉस ओवर हो गया। अब मैं EMA के जल्दी से कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। और EMA1 का कलर हम लोग सेट कर देंगे कलर डॉट वाइट, सही है, ठीक है, वाइट सही रहेगा वो कलर, ठीक है। सो यहाँ पे सेव कर देते हैं, देखते हैं वाइट होता है या नहीं कलर, ठीक है। कुछ एरर आ रहा है क्या, ठीक है। सो वाइट कलर का EMA क्या एरर आ रहा है, ओके। सो ओहो हो ओके, एक मिनट। सो ठीक है, प्लॉट के फंक्शंस को आपको देखना है, क्लिक हियर, और यहाँ पे आपको टाइटल डालना ज़रूरी है कलर से पहले, ठीक है। सो देखो यहाँ पे दिखा रहा है प्लॉट। अगर आप यूज़ करते हैं तो पहले सीरीज़ डालना है, सीरीज़ हमने डाल दिया है। अब टाइटल डालना है और फिर कलर हम लोग उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो टाइटल जल्दी से हम लोग डाल देते हैं, टाइटल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे टाइटल हमेशा डबल कॉलम में आएगा, याद रखना। सिंगल कॉलम भी आप ले सकते हैं लेकिन डबल कॉलम यूज़ करना है जो दे रखा है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं कर देता हूँ EMA1। देखो आपको ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगेगा, लेकिन अगर आपको इंडिकेटर कोड करना है तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे EMA2 हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर जो है अभी कलर सेट करेंगे, कलर डॉट रेड आप कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो मैं इसको वाइट कर देता हूँ, ठीक है। वाइट मैंने इसको कर दिया। और सेम यहाँ पे कलर डॉट येलो,
अब आप कलर ऐसे भी सेट कर सकते हैं, फिर कलर इज इक्वल्स टू डबल कॉलम में आप हैश कोड भी डाल सकते हैं, नो इशू, ठीक है, जैसे आपको सही लगे। मैं इसको सेव कर रहा हूँ यहाँ पर। अब देखते हैं कि चार्ट के ऊपर ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर कुछ एरर आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है? सिंटैक्स एरर कलर डॉट वाइट, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, टू चार्ट ऑपरेशन फेल, रीजन लाइन नंबर 10 कलर डॉट वाइट, तो शायद से वाइट कलर यहाँ पे अवेलेबल ना हो। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रेड ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, आपके समझने के लिए। सो देखें अब आ रहा है या नहीं, कलर डॉट रेड, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर मैंने क्या कर लिया कि मुझे प्लॉट समझ में नहीं आया तो क्या है, तो मैंने प्लॉट का रेफरल मैनुअल में जो है प्लॉट सर्च करके यहाँ पे प्लॉट ओपन करके देख लिया है। सो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो प्लॉट में जो है कलर इज इक्वल्स टू, कलर कैसे डिफाइन करना है आप यहाँ पे देख सकते हैं, कलर इज इक्वल्स टू कलर डॉट ग्रीन ऐसे डिफाइन करना है। सो हम लोगों को यहाँ पर भी जो है कलर डॉट ब्लू और कलर डॉट ग्रीन यहाँ पे इस टाइप से कुछ डिफाइन करना पड़ेगा, तब शायद से ये एरर्स यहाँ से जो है निकाल। अब यहाँ पे मैं कंसोल को क्लियर करके यहाँ पे फिर से डालता हूँ। सो यहाँ पे अब कुछ और ही एरर आ रहा है, ठीक है। ये देखो एरर आना कॉमन बात है, आपको इसको एरर निकालना पड़ेगा। सो अब देखिए बहुत ही माइनर एरर यहाँ पे आ रहा है, ये माइनस आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? बिकॉज यहाँ पे मैं वीडियो को पॉज कर सकूँ इसके लिए, तो देखो यहाँ पे कलर सेट हो चुके हैं, ठीक है। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे कैसे मैंने इसको कलर इज इक्वल्स टू कलर डॉट ब्लू। अब यहाँ पे चाहूँ तो मैं वाइट भी ले सकता हूँ, इसके कुछ डिफाइन कलर्स होते हैं, आपको इसको देख लेना है, ठीक है। और यहाँ पे ग्रीन में जो है हम लोग येलो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये रेड हो जाएगा, अपने आपको समझ में आ जाएगा कि डिफाइन है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, जब भी मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे कलर्स अपने आप चेंज हो जाएंगे, आपको दिख रहा होगा व्हाइट और येलो कलर यहाँ पे जो है आ चुका है। सो नेक्स्ट, अब यहाँ पे स्टाइल वगैरह सब हो गई, डिफॉल्ट वैल्यूज हमारे सब सेट हो गए, ठीक है। अब हमें इस कोड को जो है लेकर हमारे क्रॉसओवर चेक करना है। अब यहाँ तक मैंने आपको सिखा दिया कैसे एक इनपुट लेके जो है हम लोग एक EMA को जो है कोड कर सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे में भी कर सकते हो। तो ऐसे में कैसे करना है, खाली आपको यहाँ पे ऐसे में चेंज कर देना, तो ऐसे में हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपके ऊपर है, आपको कौन सा चीज़ लेना। मैंने यहाँ पे EMA ले लिया, मैं इस कोड को कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, क्यों मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब हमारा एम क्या है, अभी हमको यहाँ पे चेक करना है। EMS तो हमने कोड कर लिया, ठीक है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि ट्रेडिंग व्यू जो है सिर्फ 2 से 3 इंडिकेटर को अलाउ करता है फ्री वर्जन में। आप चाहो तो पाइन रीडर से कोडिंग करके यहाँ पे पाइन रीडर के अंदर आप जो है यहाँ पे 1000 EMS को डालकर आप यहाँ पे कोड कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप कोड करोगे तो ये आपका एक ही इंडिकेटर इंक्लूड होगा, आप समझ रहे हैं ना चीज़ को। सो ये भी एक फायदा इस चीज़ का हो सकता है। अब यहाँ पे EMA तो हमने कोड कर लिया, लेकिन हमें एक स्ट्रैटेजी टेस्ट करनी है कि लाइक जब भी कोई EMA अगर क्रॉस करता है नीचे से ऊपर तो हम लोग बाय पोजीशन बनाए, और नीचे के साइड में क्रॉस करेगा जब भी यहाँ पे जैसे कि नीचे क्रॉस होगा तो हम लोग एक सेल पोजीशन बनाए और फिर नीचे के साइड में एक टारगेट बुक करें, ठीक है। सो यहाँ पर वापस से एक बाय पोजीशन बनेगा और फिर तो ये स्ट्रैटेजी कितना वर्क करती है, कहाँ ट्रेड आने पर जो है इसने बाय पोजीशन बनाया था पास में, हिस्ट्री चेक करने के लिए स्ट्रैटेजी टेस्टर होता है। तो स्ट्रैटेजी टेस्टर को कैसे टेस्ट करना है, उसके लिए आपको पहले तो स्ट्रैटेजी टेस्टर में एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। जैसे कि मैंने इसको कोड को कॉपी कर लिया, यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने इसको कॉपी कर लिया है, और इसके बाद में मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, नया ब्लैंक स्ट्रैटेजी, न्यू ब्लैंक स्ट्रैटेजी। जब मैं यहाँ पे न्यू ब्लैंक स्ट्रैटेजी क्रिएट करूँगा तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का कोड लिखा हुआ आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे स्ट्रैटेजी पहले तो नाम दे दूँ, मेरे स्ट्रैटेजी का नाम है इंट्राडे गिग्स EMA क्रॉसओवर्स, ठीक है। इंट्राडे गिग्स EMA में यहाँ पे भी थोड़ी देर के लिए डाल देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में थोड़ा सा मैं ये आपको एक बेसिक कोड दे रखा है, लेकिन मैं यहाँ पे पहले हमारे EMS को ऐड कर लूँ, सबसे पहली चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने EMS को यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है, आपको यहाँ पे ये कोड जो दिख रहा होगा, इसको मैं आपको मतलब समझा देता हूँ क्या है, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, हमारा कोड जो था EMS हमने यहाँ पे डाल दिए हैं। तो मैं इसको सबसे पहले सेव कर लेता हूँ इस जगह पे, और इसको क्लोज करके सेव करके यहाँ पे मैं इसको ऐड टू चार्ट कर देता हूँ। तो ऐड टू चार्ट करने के बाद में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे स्ट्रैटेजी टेस्टर ओपन हो गया, दिखा रहा है कि 34% आपकी ये स्ट्रैटेजी वर्कआउट करती है। कौन सी स्ट्रैटेजी, लेकिन ये EMA वाली, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं कि इस टाइप से कुछ दिख रहा है, राइट। ये कोड, इस कोड का मतलब ये है कि लॉन्ग कंडीशन है,
ये एक लॉन्ग कंडीशन बनाई है, एक शॉर्ट कंडीशन। देखो ज्यादा कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं, सिंपल लॉन्ग कंडीशन थी, एक शॉर्ट कंडीशन है। और कंडीशन क्या दी है, क्रॉस ओवर और क्रॉस अंडर। क्रॉस ओवर का मतलब क्या है, क्रॉस ओवर के ऊपर मैं अगर क्लिक करके कंट्रोल दबा के 2 बार क्लिक करता हूं तो मेरा रेफरल जो मैनुअल है वो खुल जाएगा। ठीक है, रेफरल मैनुअल यहाँ पे खुल गया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो क्रॉस ओवर है, अभी यहाँ पे प्लॉट कैरेक्टरिस्टिक का खुल गया है यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको सर्च करके दिखा देता हूँ, क्रॉस ओवर। ठीक है, क्रॉस ओवर का है। तो क्रॉस ओवर तब यूज किया जाएगा जब के नीचे से कोई चीज ऊपर जाए। तो यहाँ पे आपका ईए में भी हो सकता है, यहाँ पे आपका एसए में भी हो सकता है। तो जब भी एसए में 1 एसए में 2 को क्रॉस करे, या फिर जब भी एसए में 1 जो है एसए में ईए में 1 जब ईए में 2 को करे, या फिर एसए में 1 ईए में 2 को करे, कोई मतलब नहीं है। या फिर कोई क्लोज प्राइस किसी भी चीज को आप यहाँ पे कोड कर सकते हो क्रॉस ओवर से, या आगे जाके और भी हम लोग यूज करेंगे। और सेम चीज जैसे क्रॉस ओवर है वैसे ही हम लोग क्रॉस अंडर भी यूज करते हैं। ठीक है, तो क्रॉस अंडर मतलब ऊपर से नीचे के लिए सेम है। एक्स और वाई में आप फिर कुछ भी ले लो, क्लोज ले लो, जो भी चाहिए आपको ले लो। तो यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने, क्रॉस ओवर के अंदर ब्रैकेट डाल के इन्होंने यहाँ पे 2 चीजें ले ली, एक ऐसे में ले लिया 14 का और एक ऐसे में इन्होंने 28 का ले लिया। तो हम क्या करेंगे, इसका हम लोग उल्टा कर देंगे। यहाँ पर सिर्फ हम लोग क्या कर देंगे, ऐसे में को हटा के हम लोग यहाँ पे ईए में 1 डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ईए में 2 डाल देंगे। आपको समझ आ रही है कंडीशन? जब ईए में 1 ईए में 2 को क्रॉस ओवर करेगा, ऊपर के साइड में करेगा, तो लॉन्ग कंडीशन आ जाएगी। और फिर हमारा ये इफ का एक, ये भी मैं समझाता हूं आपको कैसे ये वर्क करता है। इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाने ही वाले हैं अगला, और उसके अंदर हम लोग और डीपली देखेंगे। लेकिन अभी तक के लिए आप समझ लो कि इफ कैसे वर्कआउट करते हैं। इफ को मैं आपको एक शॉर्ट में समझा देता हूं कैसे। ठीक है, और सेम चीज आपकी यहाँ पे जब भी ईए में, एक मिनट, ईए में 1 क्रॉस अंडर करेगा किसको, ईए में 2 को, तो हमारा स्ट्रैटेजी बन जाएगी शॉर्ट साइड की एंट्री के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको कंफ्यूज करेंगी कि लाइक यार ये क्या था, ये कैसे कर दिया इसने। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं। देखो सबसे पहले इन्होंने क्या किया मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैं आपको पहले तो एक पेंट बना देता हूँ। अभी यहाँ पे हमने देखा कि ईए में को हमने कोड कर दिया, ईए में हमने चार्ट के ऊपर लेके आ गए। लेकिन कंडीशन भी तो बनानी पड़ेगी ना, जब भी ये नीचे क्रॉस करेगा तो हमें चाहिए एक शॉर्ट साइड एंट्री, और जब भी ये नीचे से ऊपर करेगा तो हमें चाहिए एक अप साइड एंट्री। राइट, तो जब भी शॉर्ट साइड एंट्री बनानी तो उसके लिए हमें पहले तो सबसे मेन चीज कि हमको ये क्रॉसओवर को प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। ये क्रॉसओवर प्रेडिक्ट करना जरूरी है। तो इस क्रॉसओवर को कैसे प्रेडिक्ट किया हमने, 2 फंक्शन से जो कि पाइनईटर में ऑलरेडी हैं। तो एक फंक्शन में लिया क्रॉसओवर का, ठीक है, और दूसरा हमने लिया क्रॉस अंडर का। ठीक है, सो क्रॉस अंडर का हमने एक फंक्शन ले लिया। तो इस फंक्शन में क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू लिए जाती है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि एक्स और वाई हमने यहाँ पे देखा था ना कि इसमें ये क्रॉस ओवर और क्रॉस अंडर जो है एक्स और वाई वैल्यू लेते हैं। तो एक्स की जगह पे मैंने डाल दिया ईए में 1, जो कि हमारा ईए में 1 था, हमने लिया था जो डिफाइन किया था। ईए में 2 मैंने क्रॉस ओवर की जगह पे डाल दिया, क्रॉस 2 की जगह पे डाल दिया। सेम यहाँ पे क्रॉस अंडर के में भी ईए में 1 और ईए में 2 ले लिया। और उसके बाद में ये तो आपकी खाली कंडीशन बन गई। अब ये क्या करता है कि अगर ईए में 1 ईए में 2 को क्रॉस ओवर कर रहा है तो यहाँ पे ट्रू कर देगा, और अगर इफ तो ये ट्रू रहेगा और ट्रू स्टोर हो जाएगा आपके लॉन्ग कंडीशन के अंदर। ठीक है, अब अगर लॉन्ग कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे अब अगर मतलब कि इफ लॉन्ग कंडीशन इज ट्रू देन इट विल रन दिस कोड, एल्स ये नीचे के साइड में चले जाएगा। फिर ये आपका शॉर्ट कंडीशन का कोड चेक करेगा। अगर क्रॉस अंडर हुए मतलब कि ईए में 1 ईए में 2 को नीचे के साइड में क्रॉस कर रहा है तो ये शॉर्ट कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और अगर शॉर्ट कंडीशन ट्रू होती है, इफ शॉर्ट कंडीशन इज ट्रू देन ये वाला कोड रन होगा। ठीक है, सो ये सिंपल सी एक चीज थी इफ को यूज करने का। इफ फंक्शन को कैसे यूज करते हैं मैं आपको इसको अभी मैं इसके ऊपर कंट्रोल क्लिक करके 2-3 बार क्लिक करता हूं तो हमारा रेफरल मैनुअल खुल जाएगा कि इफ को कैसे यूज करते हैं। मैं आपको इसको दिखा रहा हूं, एक सेकंड, इसको खुलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पे इफ खुल गया है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इफ का जब मैंने मैनुअल खोला तो यहाँ पे एक चीज दिख रही है कि एक्स इफ क्लोज इज ग्रेटर देन ओपन देन देन तो ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, एल्स ये ओपन रहेगा। ठीक है, अगर क्लोज प्राइस ओपन प्राइस से ज्यादा बड़ी है तो ये क्लोज है, और तो एक्स इज इक्वल्स टू क्लोज रहेगा, या फिर वो ओपन स्टोर हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है, और सेम एक्स इफ यहाँ पे जो है एल्स, ठीक है, ये डबल एल्स का है। अगर आप इसको एग्जांपल
एग्जांपल के साथ समझाना पड़ेगा मुझे आपको, तो ये अभी आगे के वीडियो पे छोड़ दो आप, अभी इसको टेंशन मत लो ज़्यादा, लेकिन एक बेसिक फंक्शन समझ लो कि क्या लॉजिक था इसके पीछे। तो एक्स अगर क्लोज बड़ा है ओपन प्राइस से, तो जो है क्लोज यहाँ पे एक्स में स्टोर हो जाएगा, दैट्स ऑल, ठीक है, कुछ भी नहीं है। और अगर नहीं होता है कुछ भी तो x इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइन, मतलब na का भी कुछ रहेगा वो, तो na हो जाता है, मतलब वो डिफाइन नहीं है, ठीक है, तो एरर नहीं देगा, सिर्फ एक na रहेगा, वो कोई डिफाइन वैल्यू नहीं है उसकी, नॉट एप्लीकेबल कुछ तो होता है शायद से ये। सो यहाँ पे अगर देखो एक और एग्जांपल है यहाँ पे x, इफ ओपन इज इक्वल्स टू ओपन इज ग्रेटर देन क्लोज, अगर ओपन प्राइस ग्रेटर क्लोज है तो यहाँ पे 5x इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। और अगर एल्स इफ हाई इज इक्वल्स टू ये है तो क्लोज हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू क्लोज हो जाएगा। और एल्स, अच्छा ये डबल इफ है, मैं आपको इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा बाद में, अगर मैं अभी समझाने जाऊंगा तो आप इसको कुछ समझ नहीं पाएंगे। सो इसको भी आप छोड़ दो। अब यहाँ पे हम लोग ने कोड हमारा रन कर दिया है। अब एक और चीज यहाँ पे स्ट्रैटेजी डॉट एंट्री, अब यहाँ पे दिख रहा है आपको ये इफ, और हमें सिंपल सा लॉजिक है कि भाई यहाँ पे हमने एक लॉन्ग कंडीशन देखी, अगर लॉन्ग कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे बाय कर लेगा, तो ये बाय का कोड है और ये सेल का कोड है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर स्ट्रैटेजी डॉट एंट्री मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं अगर, तो अगर आपको एंट्री में एंट्री लेनी है, ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी डॉट एंट्री एक आईडी देना पड़ेगा उसको, एक लॉन्ग, आपको लॉन्ग चाहिए या शॉर्ट चाहिए आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। और आपको क्वांटिटी डिफाइन करना, आप चाहो तो डिफाइन करो, नहीं तो आपके ऊपर है वो, ठीक है। लिमिट्स आपको डिफाइन करना है, एक स्टॉप लॉस आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये OCA नेम क्या है यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, OCA नेम क्या है, ऑप्शनल पैरामीटर OCA ग्रुप ऑर्डर बिलोंग्स टू द ऑर्डर शुड नॉट बिलोंग टू द एनी पर्टिकुलर OCA ग्रुप। अब ठीक है, ये जो भी रहेगा अब ये हमें आगे पता नहीं है, अभी आगे जाके देखेंगे। यहाँ पे आप एक कमेंट पास कर सकते हैं कि भाई ये है, या फिर एक अलर्ट भी पास कर सकते हैं कि भाई हमारी एक बाय पोजीशन बन चुकी है या फिर एक सेल पोजीशन यहाँ पे बन चुकी है, तो ये आपके ऊपर है कि आपको अलर्ट मैसेज क्या देना है वहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस जगह पर, तो आपको दिख रहा होगा कि एक स्ट्रैटेजी डॉट एंट्री माई लॉन्ग आईडी, ये एक आईडी है। आप चाहो तो यहाँ पे एक सिंपल नाम देख सकते हो कि लॉन्ग, या फिर आप सिंपल यहाँ पे बाय लिख सकते हो, बाय, और यहाँ पे आप जो है सिंपल एक सेल लिख सकते हो, ठीक है। सो स्ट्रैटेजी डॉट लॉन्ग जैसे ही यहाँ पे रन होगा कोड, वैसे ही हमारे चार्ट के ऊपर वो बाय हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने इसको सेव कर लेना है, जैसे हम लोग इसको सेव कर लेंगे और इसको चार्ट पे ऐड कर देंगे तो हमारी स्ट्रैटेजी यहाँ पे रेडी है, ठीक है। मैं आपको दिखा दूं कि इस जगह पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं इसको हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए, वापस पाइन एडिटर में जाके हम लोग फिर से ऐड कर लेते हैं चार्ट के ऊपर इसको। और अगर मैं आपको दिखा दूं इसको कि ये हमारा खुद का इंडिकेटर है इंट्राडे गिक्स EMA, और अगर आप ध्यान से देखेंगे इस जगह पर, तो जब भी EMA ऊपर के साइड में क्रॉस हो रहा है तो एक बाय पोजिशन बन रही है, नीचे के साइड में बन रहा है तो एक सेल पोजिशन बन रही है, दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे ऊपर के साइड में क्रॉस हुआ वैसे यहाँ पे एक बाय पोजीशन बन गई है। ये +2 दिखा रहा है, मतलब कि पिछले दूसरे लास्ट 2 कैंडल्स, मतलब ये वाली कैंडल और पिछले वाली कैंडल से पहले क्रॉस ओवर हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको और दिखा दूं कि जैसे यहाँ पे EMA क्रॉस ओवर नीचे के साइड में हो तो यहाँ पे एक सेल साइड एंट्री बन गई है आपकी, और फिर इसी टाइप से जो है आपका देखो यहाँ पे बाय साइड एंट्री है, ठीक है, यहाँ पे सेल साइड एंट्री है। सो ये आपका इंडिकेटर बन गया है, ठीक है। कुछ लोग आपको ऐसे इंडिकेटर बना के पागल बनाते हैं और ऐसे इंडिकेटर्स को बेचते हैं आपको, और आपसे पैसा लेके रफू चक्कर हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को पैसा देना बंद कर देना आप पहले तो। अब स्ट्रैटेजी टेस्टर देखते हैं क्या है। स्ट्रैटेजी टेस्टर बोल रहा है कि ये जो आपने EMS को यूज किया है और आपने जो कोड किया है, ये कोड जो है 30% वर्क कर रहा है आपके इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के अंदर। अगर मैं इस स्क्रिप्ट को चेंज करके यहाँ पे हमारे कोई इंडियन स्क्रिप्ट्स ले लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे ICICI बैंक का चार्ट खोल लेता हूँ, तो 28% ये EMS वर्क करते हैं क्रॉस ओवर के ऊपर, ठीक है। HDFC बैंक 25%, SBI इन 28%, और मैं यहाँ पे अगर निफ्टी डालूँ, निफ्टी 50, सो निफ्टी 50 के ऊपर ये जो है 38% वर्क करता है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ये जो ब्लू है ये वैलिड है, जो मतलब हमारे क्रॉस ओवर होने के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है, और जो रेड साइड में है वो जो है स्टॉप लॉस वाले ट्रेड हैं जिन्होंने लॉस करवा दिया है, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट ऑफ ट्रेड्स के कौन से तारीख को कहाँ कहाँ बाय बना, कहाँ कहाँ सेल बना, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये पूरा, इसने पूरा पीछे से डेटा ले लिया है टोटल सारे ट्रेड्स के ऊपर। ये इतने सारे ट्रेड्स बने जो कि खत्म नहीं होंगे, इतने सारे ट्रेड्स हैं, और 174 ट्रेड्स में इसने दिखाया है पोजीशन लेकर, और क्वांटिटी भी आपको यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। आप चाहो तो जो भी क्वांटिटी आपको यहाँ पे सेट करना है आप करके चेक कर सकते हो कि कितना प्रॉफिट आपको, कितना लॉस यहाँ पर हो रहा है, ठीक है।
तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे लोग अपने स्ट्रैटेजी को जो है बैक टेस्ट कर सकते हैं। अभी तो ये शुरुआत है, अभी आगे जाकर हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं इसके अंदर। अब अगर आप चाहो तो इसके अंदर और भी चीज़ कर सकते हो। मैं यहाँ से भी आप पाइनरेट को खोल सकते हो। तो यहाँ पे आप अपने स्ट्रैटेजी को एंड भी कर सकते हो। कैसे? मतलब कि अगर आप चाहते हो तो आपको कहीं पे एग्जिट भी लेना है तो आप वो भी कर सकते हो। कैसे? तो उसके लिए जो है आपको एक नया कोड लगेगा, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, नया कोड मतलब कि एक सिंपल सा फंक्शन है जिसके ऊपर आप जो है अपने स्ट्रैटेजी को क्लोज भी कर सकते हो। जैसे कि हमने स्ट्रैटेजी डॉट एंट्री लिया, तो एंट्री के लिए हमने लिया था वो, तो सेम स्ट्रैटेजी जब आप स्ट्रैटेजी लिखते हैं तो यहाँ पे वो डॉट डालने के बाद ब्लू होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे स्ट्रैटेजी डॉट क्लोज जब आप लिखोगे तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी डॉट क्लोज, और यहाँ पे आप जब डबल कॉलम डालोगे तब यहाँ पे वो ब्लू होगा। तो ये ऑलरेडी डिफाइन है, ठीक है। सो आपको अपना आईडी पास करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आईडी कौन सी देखो, क्योंकि क्या होगा कि अगर आप यहाँ पे स्ट्रैटेजी डॉट क्लोज कर दे तो पिछला शॉर्ट भी क्लोज हो सकता है वहां पे। सो आपको क्या करना है, आईडी इज इक्वल्स टू, आपको आईडी पास करना है। आईडी क्या, ये आईडी रहेगा आपका, ठीक है। सो आईडी पास करने के लिए सेम आपको डबल कॉलम डालना पड़ेगा, और यहाँ पे उस डबल कॉलम के अंदर आपको लिखना है बाय, सिंपल। तो आपने यहाँ पे स्ट्रैटेजी डॉट क्लोज आप यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन इसको भी कोई जो है कंडीशन डालनी पड़ेगी, राइट। तो इसको कंडीशन कैसे डाल सकते हैं, सिंपल सी चीज है। देखो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जब लॉन्ग कंडीशन कब बनती है, जब क्रॉस ओवर होता है, और लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन कब बनेगी, जब क्रॉस अंडर होता है। लेकिन जब क्रॉस अंडर होगा तो उससे पहले हमारी लॉन्ग पोजीशन एग्जिट भी हो जानी चाहिए, राइट। सो ऐसे टाइम पे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे एक एग्जिट, ठीक है, मैं एग्जिट लॉन्ग और एक एग्जिट शॉर्ट का 2 कीवर्ड्स ले लेता हूं, ठीक है। 2 कीवर्ड्स तो ले लिए, लेकिन इसको डिफाइन भी करना जरूरी है, राइट। सो डिफाइन करने के लिए हमने क्या कर देना है, देखो एग्जिट लॉन्ग कब एग्जिट करेंगे, जब क्रॉस अंडर होगा। तो मैंने यहाँ पे सिंपल क्रॉस अंडर, यहाँ पे क्रॉस अंडर, जब यहाँ पे EMA1 जो हमारा EMA1 है वो जब क्रॉस अंडर होगा टू EMA2, राइट। सो सेम आपका जो है क्रॉस, जब शॉर्ट कब एग्जिट होगा, जब आपने शॉर्ट कब एंट्री बनाई थी, जब नीचे शॉर्ट, जब वो नीचे की साइड में क्रॉस किया था। लेकिन जब वो ऊपर की साइड में क्रॉस अप करेगा तो वहां पे आपका एग्जिट भी हो जाना चाहिए। तो क्रॉस ओवर, और यहाँ पे हम लोग इसको डबल कॉलम में लेके वापस से EMA1 टू EMA2, ठीक है। सो यहाँ पे हमने EMA1 EMA2 को ले लिया। अब यहाँ पे हमने एग्जिट लॉन्ग और एग्जिट शॉर्ट के पोजीशंस यहाँ पे बना दिए, लेकिन इसको हमें कंडीशन भी डालनी पड़ेगी, राइट। सो उस कंडीशन को डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग सबसे नीचे आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये हमारी बाय पोजीशन तो बन गई, ठीक है। ये हमारी लॉन्ग की है, स्ट्रैटेजी की एंट्री हमने ले ली, लेकिन स्ट्रैटेजी को एग्जिट भी तो करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर देते हैं कि देखो जब भी क्रॉस ओवर हो जाएगा EMA1 का और EMA2 को, तो ये एग्जिट लॉन्ग में आ जाएगा। तो एग्जिट लॉन्ग, इफ एग्जिट लॉन्ग इज इक्वल्स टू ट्रू, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे इफ, यहाँ पे जैसे कि हमने ये यूज किया था, इफ एग्जिट लॉन्ग, ठीक है, एग्जिट लॉन्ग इज इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप ऐसे करके देख लेंगे तो यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा रेक्टेंगल बन के आ रहा है उसके ऊपर। तो ये अगर ट्रू है, सो क्या होगा कि यहाँ पे देखो कंटिन्यूएशन करने के लिए आपको हमेशा देखो यहाँ पे एक लाइन दिख रही है, उसके वहीं से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे इसका यहाँ पे कंटिन्यूएशन, तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया, थोड़ा सा स्पेस देके आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी डॉट क्लोज, और उसको डबल ले लिया आपने, डॉट, और यहाँ पे आपको जो है आईडी देनी है, आईडी इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे आपने क्या किया था, आपका बाय वाला जो है एग्जिट हो जाएगा। तो एग्जिट लॉन्ग आपकी यहाँ पे हो जाएगी। सेम चीज आपको करनी है सेल साइड के लिए भी। तो सेल साइड के लिए कैसे करना है, सेम चीज। देखो यहाँ पे जब तक आप एंटर दबाएंगे तो ये क्या होगा कि इसी को कंटिन्यू करेगा, इसका कोड कंटिन्यू करेगा नीचे। सो आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे एंटर दबा के यहाँ पर साइड में क्लिक करना है और फिर एंटर दबाना है। तो यहाँ पे आपका एक नया लाइन स्टार्ट हो जाएगा। इफ अगर आपका एग्जिट शॉर्ट बनाया था ना हमने, हाँ एग्जिट शॉर्ट हमने कीवर्ड बना रखा है देखो। तो एग्जिट शॉर्ट अगर ट्रू रहता है तो मैं इसको कंटिन्यू करना चाहूंगा। यहाँ पे एक लाइन दिख रही होगी आपको हल्की सी, एक छोटी सी, वहां से आपको स्टार्ट करना है। स्ट्रैटेजी डॉट क्लोज, यहाँ पे आपको कौन सी स्ट्रैटेजी को क्लोज करना है, शॉर्ट वाली को। तो आईडी इज इक्वल्स टू सेल, ठीक है ना, दिख रहा है आपको। यहाँ पे आईडी कौन सी ले ली मैंने, यहाँ पे सेल वाली आईडी लेनी है, ठीक है, ये वाली। सो डबल कॉलम में हम लोग डाल देंगे सेल।
सो यहाँ पे हमारा कोड तैयार हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको हम लोग सेव कर लेंगे। सबसे पहले तो ये कोई एरर तो नहीं दे रहे, देखो यहाँ पे बिना एरर की ये रन हो चुकी है। मैं इसको ऐड टू चार्ट कर दूंगा, पिछले वाले को हटा दूंगा और हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमारी पोजीशन बन रही है और कहाँ कहाँ पे हम लोग सेल बना रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इससे क्या हम अगर देखेंगे तो क्रॉस अप हुआ, ठीक है, ईएमए का क्रॉस अप हुआ तो यहाँ पे बाय साइड में ट्रेड आ गया और जैसे ही क्रॉस डाउन होगा तो वो एग्जिट हो जाएगा, वहाँ पे सेल बन जाएगा, ठीक है। सो इसमें आप और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, ठीक है। सो इस टाइप से हमने जो है एक इंडिकेटर को बना लिया और उसको बैक टेस्ट भी कर लिया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लोजिंग का तो नहीं आ रहा है, तो क्लोज करने के लिए आपको एक टाइटल भी डालना पड़ेगा शायद से, वो कैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको जो है पहले तो मुझे देखने दीजिए कि स्ट्रैटेजी डॉट क्लोज को कैसे यूज़ किया जाए। तो कंट्रोल दबा के उसके ऊपर 2 बार क्लिक करेंगे तो उसका रेफरल मैनुअल खुल जाएगा, या फिर आप यहाँ पर भी डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं क्लोज। यहाँ पे स्ट्रैटेजी डॉट क्लोज है क्या, क्लोज ट्रेड्स, ठीक है, स्ट्रैटेजी डॉट क्लोज दिख रहा है आपको ये। तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। इसके ऊपर आप आईडी व्हेन, देखो अभी आईडी तो हमने डाल दिया, इसके ऊपर हम लोग व्हेन मतलब व्हेन इज इक्वल्स टू, व्हेन मतलब क्या, कब इसके व्हेन इज इक्वल्स टू आप यहाँ पे कोई कंडीशन डाल सकते हैं। व्हेन इज इक्वल्स टू अगर RSI इज ग्रेटर देन दिस तो यहाँ पे हम लोग को क्लोज कर देनी, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एक कमेंट भी आप पास कर सकते हैं कि कमेंट आप वहाँ पे डाल सकते हो। कमेंट शायद से रहेगा इसका, एक बार देख लेते हैं कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैनुअल खुल रखा है यहाँ पे। सो मैं क्या कर देता हूँ कि यहाँ पे मैं कमेंट इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एग्जिट लॉन्ग, ठीक है। सो और यहाँ पे कमेंट इज इक्वल्स टू एग्जिट सेल, ठीक है। सो सेव, अगर हमने इसको सेव कर दिया तो आती है कमेंट या नहीं आती, देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे नहीं आ रही है यहाँ पे कमेंट, शायद से ये ऑलरेडी यहाँ पर है इसके लिए या फिर कुछ रीज़न रहेगा, ठीक है। इसको तो आगे जाके देख, अभी पर आपको मेन लॉजिक समझ में आ गया कि कैसे बैक टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब इससे क्या हो गया कि हमारी स्ट्रैटेजी कितना % वर्क करती है ये दिखने में आ गया है, ठीक है। निफ्टी में जो है 38% वर्क करती है। सो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि कौन सा मूविंग एवरेज सबसे पावरफुल है, ठीक है। अब ये आपको डिसाइड करना है और आपको मुझे बताना है कमेंट के नीचे कि सबसे बेस्ट मूविंग एवरेज कौन सा है। तो ये कोड जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे शेयर कर दूंगा। इस कोड के अंदर, या फिर आप खुद कोड करके देखना, इस कोड के अंदर आपको अपने EMS की वैल्यूज चेंज करनी है यहाँ पर, और यहाँ पे आप जो है 25 सपोज ले रहे हो तो इसको फिर ऐड टू चार्ट करके देखिए और इसको आप जो है स्ट्रैटेजी टेस्टर में बताओ कि मुझे कौन सा सबसे बेस्ट रिसेंट प्रॉफिटेबल, सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल परफॉर्मेंस कहाँ आपको मिली, ये मुझे आप बताओ। तो आपका सबसे बेस्ट EMA कौन सा रहा, या फिर मैं चाहूँ तो देखो अभी अगर आप कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हो, राइट, तो उस टाइम पे आपने क्या सोचा होगा कि लाइक मैं यार बहुत सारे इमेज को डाल के देखता हूँ कौन सा क्रॉस ओवर बेस्ट वर्कआउट कर रहा है। तो रैदर देन आप इतना सारा करो तो इस चीज को आप डायरेक्टली जो है कोड करके देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो ये जरूरी नहीं है कि आप इसमें ही वैल्यूज को चेंज करो, ठीक है। आप चाहो तो आप सिंपल जो है यहाँ पे स्ट्रैटेजी टेस्टर ऑन करके यहाँ पर जो है इनपुट्स मैंने आपको डाल के दे रखे हैं। यहाँ पे इनपुट्स में आप चाहो तो यहाँ पे आप 60 का आप 360 का आप मूविंग एवरेज ले रहे हो तो यहाँ पे भी आपको दिखा देगा, ठीक है। सो ये आपके मूविंग एवरेजेस चेंज होते जाएंगे और अपने आप ये सेल और बाई की एंट्री बनती जाएगी। देखो क्या बेस्ट था ये, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इसने बाई की पोजीशन बनाई और उसके बाद में कंटिन्यू ये ऊपर जाता रहा, ठीक है। सो ये तो आपके ये इंडिकेटर्स का वर्क है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला है कि इंडिकेटर इज जस्ट फॉर एक फॉर्मूला है जो कि चार्ट के ऊपर कोड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे बाई की पोजीशन बनी थी, उस दिन के बाद में काफ़ी टाइम तक ये जो है निफ्टी ऊपर ही जाता रहा, देन वो डायरेक्ट यहाँ पे जाके एग्जिट हुआ। सो फिर उसके बाद में आप एक शॉर्ट पोजीशन देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेल पोजीशन बनी थी, उसके बाद में वो कंटिन्यू गिरता रहा। यहाँ पे कुछ एरर हो गया था ऊपर नीचे, ठीक है। सो चलता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको और दिखाता हूँ पीछे के साइड में जाके। सो यहाँ पर इसने क्रॉस किया, तो यहाँ पे अगर आप बाय करते हो निफ्टी फ्यूचर्स को लेके तो वो कंटिन्यू ऊपर जाता रहा, ठीक है। तो ये मेरा सबसे बेस्ट रहा कि 25 और 360 जब मैं लेता हूँ तो मेरी परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट होती है। और आपकी परफॉर्मेंस कौन से इंडिकेटर में सबसे बेस्ट रही ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। स्ट्रैटेजी टेस्टर 34.80 यहाँ पे 40 से ऊपर होगा तो आपकी स्ट्रैटेजी वर्किंग है, 50 से ऊपर होना चाहिए तो बहुत ही सेफ है। कुछ मैंने देखे इंडिकेटर्स ऐसे भी जिनके स्ट्रैटेजी की जो परफॉर्मेंस होती है वो मोर देन 90% होती है,
होती है, ठीक है। बट ऐसा होता है कि वो कभी कभी रीपेंटिंग भी होते हैं, मतलब कि टाइम के साथ में वो अपने आप चेंज हो जाते हैं इंडिकेटर्स। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, रीपेंटिंग इंडिकेटर नहीं चाहिए हमको। हमें एक ऐसा इंडिकेटर बनाना है जो कि वर्कआउट करे। मैं आपको इसके अंदर एक और चीज, अभी जो बड़े बड़े जो स्मार्ट ट्रेडर्स हैं ये आपके साथ में कैसे धोखा करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो प्लॉट फंक्शन दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये हटा देंगे। हट गया प्लॉट फंक्शन आपका। सो अब यहाँ पे इसको ये सेव करेंगे और ऐड टू चार्ट कर देंगे। अब यहाँ पे कोई भी प्लॉट फंक्शन नहीं है, आप ध्यान से देख रहे हैं। तो प्लॉट फंक्शन नहीं है तो आपको नहीं पता है कि पीछे क्या हो रहा है कोडिंग, ठीक है। आपको इसकी कोडिंग नहीं पता कि पीछे क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बाय सेल सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं। और आप वो लोग आपको बोलते हैं कि सर आप मुझे 500 रुपये दो, मैं आप मुझे 1000 रुपये दो, मैं आपको सबसे बेस्ट वाला इंडिकेटर आपको जो है मेरे तरफ से देता हूँ, जो कि बाय सेल। देखो यहाँ पे बाय सिग्नल दिया, ये ऊपर चले गया। जैसे कि बड़े बड़े जो स्मार्ट ट्रेडर्स है ना, ये ट्रेंड ट्रेडर करण और पता नहीं कौन लोग हैं, ये लोग पायनियर में जो कोडिंग करते हैं, ठीक है। और आपको जो है बोलते हैं कि ये इंडिकेटर मुझसे बाय कर लो, ट्रेडिंग व्यू का यूजर नेम शेयर करो, 10,000 20,000 में बेच रहे हैं। इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। जो इंडिकेटर होता है ये सिर्फ एक कोड है जो कि आप खुद भी बना सकते हो अपने हिसाब से। आपको किसी से खरीदने की जरूरत नहीं है। मेरे चैनल के साथ में आपको ये सब चीजें फ्री में मिलेंगी। इस जो वीडियो में जो आपने आज चीजें सीखी हैं उसका कोड आपको जो है डिस्क्रिप्शन के लिंक में एक टेक्स्ट फाइल में मिल जाएगा। आप चाहो तो आपकी कोई भी कंडीशन है, अगर आपको लगता है कि मुझे ये कंडीशन को डेवलप करना है, कोड के अंदर कन्वर्ट करना है, तो ये को आप मुझे जो है ट्विटर के ऊपर मैसेज करके बता सकते हैं। ट्विटर पे आप मुझे फॉलो करिए। ट्विटर पे मैं मेरे लाइव ट्रेड्स भी शेयर करता हूँ, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे टेलीग्राम t.me/nifty, यहाँ पे आपको मेरे सारे लाइव ट्रेड्स और लाइव प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स और लॉस स्क्रीनशॉट्स मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, ठीक है। तो सब चीज़ें आपको मेरी तरफ से क्लियर मिलेंगी। जो भी मैं लॉस करूँगा, जो भी मैं प्रॉफिट करूँगा, यहाँ पे सब चीज़ें आपको मेरी तरफ से मैं जो है सही से शेयर करूँगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं आपको 9,000 का प्रॉफिट हुआ था, ये 6,000 का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। लॉस अगर होगा तो वो भी मैं शेयर करूँगा। तो ये आप चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके साथ में जो है आप जो है अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, क्योंकि जब आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताते हैं कि ये कंडीशन, अब जहाँ पे बहुत सारे कंडीशंस आ रखे हैं जो कि मैं आने वाले वीडियोस में कवर करूंगा और उसको कैसे कोड करना है। देखो यहाँ पे ऐसी बहुत सारे लोगों ने कंडीशंस यहाँ पे भेजे हैं मुझे कि लाइक सर मुझे ये पर्टिकुलर इंडिकेटर ADR का जो लेवल है ये मुझे आप कोड करके दिखाइए। तो ये सब मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी, ये टाइम के साथ में सब चीज़ें आपको शेयर होंगी। सो अब तक के लिए बस इतना ही। आने वाले वीडियोज़ में हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। तब तक के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, ताकि आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और साथ में जो है आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपका बेस्ट मूविंग एवरेज कौन सा रहा। सो होप आज की वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।